और सभी सदस्य जो अभी लखनऊ गए थे अपने आरक्षण के लिए हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि जिस चीज के लिए हमारे सदस्य लोग गए थे वो आरक्षण तो हमें मिला नहीं, लेकिन फिर भी हम अपनी हार नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भी तो इंसाफ चाहिए। हम लोगों का भी जो हक है, आज तक जो गरीबों को गुमराह कर रहे हैं इंसान, गरीबों को भड़का रहे हैं, उनका जो कीमती वोट लेके उनके लिए केवल चुनाव के लिए बस उनके आगे हाथ जोड़ने पहुंच जाते हैं और बाकी जब चुनाव हो जाता है तो सब भूल जाते हैं। अब हम लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं है गरीब लोगों की कि गरीब आदमी जाए कहाँ आके। बड़े आदमी केवल बड़ा उसमें बड़ापन दिखाते हैं आगे। अपन उनके घर जाओ कोई भी कार्य लेके तो वो ये कहते हैं साहब अभी टाइम नहीं है, वो है नहीं है, वो अब यहाँ पे अभी आए नहीं है, शायद कहीं मीटिंग में गए हैं। लेकिन अब हमें अपना समाज का अपना एक राजा बनाना होगा। राजा जब बनेगा, जब आप लोग इकट्ठे आप लोग साथ देंगे, तो आप लोग सब लोग कितने साथ देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? साथियों, कहते हैं जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसी की समस्याओं का हल होता है। जिसका दल नहीं, उसका बल नहीं, उसकी समस्याओं का कोई हल नहीं। साथियों, इस समाज ने, इस शोषित वंचित समाज ने अभी तक बहुत त्याग किया है। ऐसा वेद नहीं, ऐसा ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई साहित्य नहीं जहां हमारा वर्ण नहीं मिलता हो। भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा है, इस देश की संस्कृति निषाद संस्कृति थी, इस देश के लोग मूल निवासी हिंदुस्तान के निषाद थे। लेकिन कभी किसी को हमारे समाज, हमारी सभ्यता, इस देश की संस्कृति को बताने का काम नहीं किया है। साथियों, आगे हो गई है तो हम लोगों को भी अपने भगवान मान लेना चाहिए। जैसे किसी ने राजा रामचंद्र जी का जयकारा लगाया तो प्रधानमंत्री बना लिए, किसी तो जय समाजवाद वाले भी मुख्यमंत्री बन गए, किसी ने जय भीम बोलकर मुख्यमंत्री बन गए, तो हम भी जय निषाद राज बोल के हम भी अपना सत्ता पाएंगे कि नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जय निषाद राज का नारा जोर से लगना चाहिए कि धीरे से बोले जय निषाद राज, जय निषाद राज। तो आपसे बता, जो मेरी समाज का जो इतिहास है मैं उसको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं बता दूं कि हम लोग त्रेता युग से राजा रामचंद्र जी के जमाने में जब राजा रामचंद्र जी को विपदा पड़ती है तो गौरा निषाद जी के पास जाते हैं। जब गौरा निषाद जी उनको गले लगा लेते हैं तो उनकी विपदा हट जाती है कि नहीं हट जाती है? हट जाती है। 2019 में भाजपा ने निषाद जी से गठबंधन कर लिया तो सरकार बन गई कि नहीं बन गई? बन गई थी। तो मैं उनको ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर की बार आरक्षण, अब की बार अगर गौरा निषाद जी के वंशजों की समस्या हल नहीं होती है, प्रजापति, पाल, गड़ंजा, झा समाज की अगर समस्या हल नहीं होती है तो गठबंधन टूट जाएगा और दूर हो जाएंगे और सरकार गिरा देंगे कि नहीं गिरा देंगे। तो इसीलिए गाँव-गाँव जाकर चौपाल कर रहे हैं, मीटिंग के माध्यम से अपने समाज को समझा रहे हैं। आज हम लोग जिला ललितपुर के मेहरौनी विधानसभा में मेहरौनी में सद्भावना सम्मेलन मंच पर हम लोगों ने आज रैकवार समाज, प्रजापति, झा समाज या साहू समाज आदि लोगों की यहाँ मीटिंग बुलाई गई थी। और इस मीटिंग में उन लोगों को ये बताया गया है कि हम लोग यहाँ आए हैं तो किस लिए आए हैं। इन लोगों को ये बताया गया कि अगर 70 साल से हम लोग सताए हुए व्यक्ति हैं, हम लोगों को राजनीति से दूर रखा गया है, अगर हम लोग एक हो जाए तो हम लोग ललितपुर विधानसभा, मेहरौनी विधानसभा से हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है कारणवश तो हमारी रैकवार समाज अपनी एकता का परिचय देगा। अगर 1,20,000 ललितपुर में रैकवार समाज है और बाकी के जो वंचित समाज हैं, बुनकर हुआ, प्रजापति हुए, पाल, गड़रिया हुए, इन सभी समाजों को मिलाकर हम लोग एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं कि जो हमारी समाज की बातों को नहीं मानेगा, जो हमारा विधायक को टिकट नहीं देगा विधायकी की, उन सब चीज़ों को हम लोग हराने का काम करेंगे। चाहे इन समाजों को एकत्र कर लिया गया है, इस समाजों ने निषाद पार्टी की सदस्यता ले ली है और यहाँ से नीचे से आवाज़ आ रही है कि हमें टिकट चाहिए। अगर हमारा विधायक नहीं बनेगा तो हम लोग इस जो चाहे विधायक हो उसको हराने का काम और अपनी पहचान बताने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए, अपनी गिनती कराने के लिए चाहे वो अदर पार्टी को हम लोग चॉइस कर लेंगे और निषाद पार्टी का सिंबल लेकर हम लोग खुद चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। और बात रही अभी क्लियर नहीं, अभी आचार संहिता लगने के लिए काफ़ी टाइम है। अगर उस आचार संहिता तक हमें लगता है कि हमें पूरा विश्वास है भाजपा पर कि वो भाजपा हम लोगों को आरक्षण देगी और मान सम्मान जो
नदी तालाब है वो हम लोग हमारी समाज को वापस मिल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी समाज नाराज़ हो जाएगी, और नाराज़ होकर हमारी समाज ने आज तक चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस से नाराज़ हुई तो कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, सपा से नाराज़ हुई तो सपा को ख़त्म कर दिया, और अगर की बार इनसे तो उसको भी ख़त्म कर देगी, चाहे वो कोई हो, चाहे फूल हो, चाहे कोई। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको भी ख़त्म करने का हम लोग काम करेंगे। जय निषाद राज।